एटलीस्ट 500 लोगों की जो काउंसलिंग है वो मैं कर रहा हूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम NIT। काउंसलिंग अपना डे बाई डे करीब आता जा रहा है और 12 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी तक यार हमने अपनी जो चॉइस फिलिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर है वो अभी तक नहीं बनाया और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे बनानी, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, कौन सी ब्रांच को ऊपर रखना है, कौन सी ब्रांच को नीचे रखना है, एक कॉलेज का कट ऑफ, ब्रांच का कट ऑफ, ये तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कैसे मुझे ये चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होगी और क्या मुझे पेड काउंसलर की ज़रूरत होगी क्या, मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे काउंसलिंग वगैरह करनी है। तो क्या मैं पेड काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराऊं? तो ये यार सब जान रहे होंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी पेड काउंसलर की ज़रूरत होगी अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल बेहतरीन लेवल की अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यार समझ लेते हैं कि इस वीडियो में यार हम बात किस टॉपिक पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार ये जो जोसा काउंसलिंग है ना, ये किस तरीके से, मतलब इसका एल्गोरिदम क्या है, किस तरीके से ये डिसाइड करता है कि किसको कौन सा कॉलेज। इस वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि कौन कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर, ब्रांच का प्रेफरेंस ऑर्डर, ओके, अकॉर्डिंग टू द लाइक कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये हम बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी ब्रांच कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप उस कॉलेज या फिर उस ब्रांच में एडमिशन। और इस वीडियो में लास्ट में यार मैंने अपनी जो लास्ट ईयर मैंने जो सा काउंसलिंग करी थी, तो वो यार वो प्रेफरेंस ऑर्डर है ना, वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो आज की डेट से जब तक ये अपनी चॉइसेस वगैरह लॉग नहीं होंगी तब तक के बीच में अगर यार ये अपना जो पहला सब्सक्राइबर का जो टारगेट है ना, माइलस्टोन है कि 1 के, अगर 1 के हो जाता है तो उसके बाद मैं यार जो पर्सनली है ना एटलीस्ट 500 लोगों की जो काउंसलिंग है वो मैं कर रहा हूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हर एक को उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर बता रहा हूँगा, ठीक है। तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इससे यार मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। अब यार बिना वक्त गवाए अब हम अपनी वीडियो। तो यार सबसे पहले यार हम ये जान लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग में यार कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल यार अपने कॉलेजेस वो हैं 114, है ना, और उसमें से 23 IIT है, ठीक है, 31 NIT और प्लस एक IEST शिवपुर है, और उसके साथ में 26 IIIT जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और उसके साथ में यार 33 अपनी GFTIs हैं, ओके। तो ये यार टोटल 114 कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस हमेशा वही रहते हैं, लेकिन यार पिछले लास्ट ईयर से क्या हो रहा है कि यार कुछ सीटें जो है इंक्रीज़ हो रही है। जो अपना लास्ट ईयर है 2021 में, उसमें यार 1765 के अराउंड कुछ सीट इस तरीके से इंक्रीज़ हुई थी, और इस बार भी सीटें क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई हैं। जैसा आई थिंक 2024 के अराउंड कुछ सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये यार एक आपके लिए अच्छा यानी प्लस पॉइंट है, और आप इसमें क्या होगा कि जिसकी भी रैंक वगैरह कम है तो उसको भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि उसको कॉलेजेस भी। तो अब यार अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर ये फिर कैसे बनाना है, कैसे यार कॉलेजेस को चूज़ करना है, क्या क्या करना होगा। बेसिकली हमें तो कुछ नहीं पता है, मैं तो नूब हूँ, मुझे स्टार्टिंग से बताओ स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो यार देखते हैं। तो सबसे पहले यार आपको ये पता करना है कि जो कॉलेजेस हैं, जो ब्रांच है, उनकी कट ऑफ क्या, उनका क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है। NIT त्रिची हमें कौन सी कट ऑफ पे मिल रहा होगा, और NIT जो नागपुर है, या फिर NIT मिजोरम, या फिर जितने भी लोअर NIT फिर टॉप NIT, हम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लोअर NIT है, कौन सा टॉप NIT है, ठीक है। और ब्रांच कौन सी अच्छी हो, मतलब कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट ब्रांच होती है, CSE, IT, मैकेनिकल, बायोटेक, ये कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले यार हम समझ लेते हैं कि ब्रांच और कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है। तो मैं यार इस वीडियो में NIT के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और IIT वगैरह भी हैं, उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी अगर आप लोग कुछ कह रहे होंगे इस विषय में। तो इस वीडियो के यार आगे देखने से पहले कमेंट में आप अपनी रैंक और आपका जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो यार हमें ज़रूर बताएं। उसके बेसिस पे हमें पता चल पाएगा कि जो जिन लोगों ने कमेंट किया उनकी क्या रैंक है, तो किस अकॉर्डिंग उनको कॉलेजेस मिल रहा होगा, तो वो हम कमेंट में भी डिस्कस कर रहे हो, हम यार रिप्लाई आपका कमेंट में भी दे देंगे। और अगर इसके बाद भी कोई डिस्कशन रह जाता है कि अगर डिस्कस करना है कि ये वो कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच, तो उसके लिए यार टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं वो भी अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर रहे होते, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन कर ले और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो यार अब हम जानते हैं कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर। तो हम ये टॉप 10 NITs के बारे में बात करेंगे, और बाकी भी बहुत सारी NITs हैं, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग कम होती रहती हैं। तो सबसे पहले NIT त्रिची, सभी को पता है यार कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप NIT। फिर NIT सूरत कल है, फिर NIT रौरकेला, NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, फिर NIT कैलीकट, जयपुर, सूरत, नागपुर और कुरुक्षेत्र, ये टॉप 10 NITs हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको CSE, CA वगैरह कुछ मिल रहा है तो फिर आप टॉप 1% में हैं जनाब। तो अब यार हम देखते हैं कि कॉलेजेस का तो प्रेफरेंस ऑर्डर मुझे पता चल गया, लेकिन अब जो ब्रांचेस होती है उनका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले यार वन ऑफ द मोस्ट लाइक यू कैन से पॉपुलर जो अपनी ब्रांच है वो एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद आती है यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, फिर ट्रिपल याद आती है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसके बाद मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, फिर बायोटेक्नोलॉजी, है ना, उसके बाद होता है अपना मेटलर्जी एंड माइनिंग। तो इस तरीके से यार ये ब्रांचेस का प्रेफरेंस ऑर्डर है।
तो यार सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा कि आपकी जो कट ऑफ है, आपकी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन से ब्रांच आपको मिल रहे होंगे। हम जानेंगे कि कैसे कि हमारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, हमारी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज, कौन से ब्रांच मिल रहे होंगे। तो इसके लिए सिंपली यार कुछ वेबसाइट वगैरह हैं, तो कुछ वेबसाइट्स हैं 2-3, लेकिन मैं एक आपको जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है वो आई थिंक सबको ही पता होगी, josa.nic.in। इस पर जाकर यार जो लास्ट ईयर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है उसके हिसाब से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपकी कट ऑफ या फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेजेस मिल रहा होगा, कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा यार फिर कुछ वेबसाइट्स हैं कॉलेज प्रवेश कॉलेज दुनिया, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी जाके आप अपने ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जब यार आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलेज ब्रांच मिल रहे होंगे उसको यार लिख ले, और उसमें यार 500 और 1000 प्लस माइनस ये रैंक वगैरह कर ले, जैसे कट ऑफ की कि सपोज आपकी रैंक 10,000 है, तो फिर आप ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल 10,000 वाले कॉलेजेस को ही सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो 10,500 या फिर 11,000 या फिर 9,500 या फिर 9,000, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ ये जो कट ऑफ में है कहीं प्लस या फिर कभी माइनस होता रहता है। तो ये मैं अगर टॉप एनआईटीज़ के बारे में बात करूँ तो इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, आपको मैक्स टू मैक्स 500 वेरिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जितनी भी यार लोअर एनआईटीज़ है उसमें तो यार काफ़ी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, 2 से 3,000, 4,000, 5,000, इस तरीके से प्लस माइनस ये जो कट ऑफ्स है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये चेंज होती रहती है। तो अब यार हमने समझ लिया कि हम कॉलेजेस कैसे चूज़ करना है, लेकिन अब हमें ये जानना है कि कौन से कॉलेजेस, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कॉलेजेस में, किस बेसिस पर हम किसी कॉलेज या फिर किसी ब्रांच को चूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यार आप सबको जानते हैं कि यार हम लोग किस लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए, कि अच्छी मुझे जॉब वगैरह मिले। तो ओवरऑल डेफिनेटली यार हम सब यही देख रहे होंगे कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, इस ब्रांच की प्लेसमेंट क्या है, वो यार देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद यार एक्सपोजर, जो कॉलेज हमें एक्सपोजर दे रहा होगा, जो आप 4 साल के बाद उस कॉलेज से बन के निकलेंगे ना, तो वो आप जो ये 4 साल से पहले जो आपकी लाइफ थी और जो 4 साल के बाद आपकी लाइफ, वो बिल्कुल यार पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। आप यार बिल्कुल लाइक कह सकते हो कि प्रोफेशनल आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका होगा, और आप बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि उस कॉलेजेस के बाद आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो यार स्टार्ट हो जाती है। अभी तक क्या होता है कि अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ, यही सारी चीज़ें जी रहे होते हैं, ठीक है, सोशल लाइफ, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपकी यार इस बीटेक वगैरह के बाद स्टार्ट हो रही होती है। तो ये यार बहुत मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेजेस में जा रहे हैं। और यार आपको ये देखना है कि आपका जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं तो वो यार आपके घर के करीब है या दूर है। तो वो फैक्टर यार आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऐसा कोई कॉलेजेस है जो आप घर से काफ़ी दूर है, अगर वहाँ आप रह सकते हैं तो फिर डेफिनेटली वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं, आप सोचते हैं कि हमें तो भैया हर महीने हर हफ्ते आना है, तो फिर ऐसा करें कि आपका जो पास में कॉलेजेस है वो यार डेफिनेटली चूज़ करें, क्योंकि यार बात यार 4 साल की है, उसमें बहुत सारे दिन होंगे। तो आप अगर नहीं रह पाएंगे, आपका मन घर पे ही लगा रहेगा, तो फिर यार ऐसी बात नहीं बनेगी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस का है ये भी आप इसको भी आप माइंड में ज़रूर रखें कि मुझे पास वाला कॉलेज लेना है या फिर दूर वाला कॉलेज लेना है। तो यार कॉलेजेस कैसे चूज़ करना है, तो हमने पहले बताया प्लेसमेंट, कॉलेजेस का एक्सपोजर, ठीक है, घर के पास है या दूर है, ये सारी चीज़ें देखना है। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग कि चॉइस फिलिंग में आपको यार उन कॉलेजेस और उन ब्रांच को बिल्कुल भी नहीं फिल करना है जो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट देखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर कॉलेज, हर ब्रांच को आपको एक्सप्लोर करना है, आपको समझना है कि कोई भी ब्रांच है सीएसई में तो उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे। किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर जो भी जैसे सीएसई उसका सारा कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखें कि हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से जितने भी ब्रांच है उन सब का पूरा कंप्लीट कोर्स यार अवेलेबल होता है किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक बार कोर्स को ज़रूर देख ले कि हाँ यार मैं पढ़ पाऊँगा, मुझे इंटरेस्ट है, पता चला कुछ भी केमिस्ट्री मैथ, किसी में मैथ ज़्यादा है, किसी में केमिस्ट्री ज़्यादा है, और किसी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है, किसी को कोडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कोडिंग करना नहीं अच्छा लगता है, उसने सीएसई वगैरह ले ली, तो यार दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 4 साल है, इसमें आप है ना अपने जो आपका पैशन है उसको यार बेस्ट तरीके से आप उसका बेस्ट वर्जन लेकर आ रहे होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये सारी चॉइस फिलिंग करनी है, और आपको वो कॉलेजेस, वो ब्रांच नहीं फिल करनी जहाँ पर आप बिल्कुल ही जाना नहीं चाहते। मेरे केस में क्या था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, तो मैंने फिर वो कॉलेजेस भरे ही नहीं थे। और जितने भी लोअर एनआईटी से है ना, एनआईटी उत्तराखंड वगैरह, ये सारी एनआईटी भी नहीं भरी थी क्योंकि मुझे उसमें जाना ही नहीं था। क्योंकि बाई चांस क्या होता है कि अगर आपने बहुत सारी चॉइस मतलब पूरी कंप्लीट लिस्ट बनाई और बाई चांस ऊपर नीचे हो गए, जो फिर नीचे की टॉप एनआईटी है वो अगर आपने ऊपर बाई चांस कैसे भी चली गई, तो फिर आपको अलॉटमेंट उसी के बेसिस पे हो जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा यार बहुत से लोगों के साथ हुआ है। एक बंदे को IIT गुवाहाटी में जाना था,
तो उसने IIT गुवाहाटी की बजाय ट्रिपल IIT गुवाहाटी भर दिया वहाँ पे, ठीक है। और वो जब चेक कर रहा होगा तो उसे लग रहा होगा कि IIT गुवाहाटी ही है, लेकिन जब उसका अलॉटमेंट हुआ तो वो बिल्कुल शॉक हो गया कि यार ये क्या हुआ, ट्रिपल IIT गुवाहाटी कैसे आ सकता है। तो फिर वो जब अपनी लिस्ट चेक करता है तो कहता है कि गलती तो यार मेरी है। तो इसलिए यार आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 बार आप उससे अच्छे से चेक कर ले कि आपने जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, कहीं भी ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन उससे ब्रांच जो है नीचे की मिल रही है, बायोटेक या फिर मेटलर्जी या फिर माइनिंग, इस तरीके से, और आप सोच रहे हैं कि हमें टॉप कॉलेजेस में ही जाना है, तो यार आप वहाँ पे जाए बेसिकली, तो आप वहाँ पर जाएँ, ठीक है। और यार जितने भी टॉप कॉलेज है उसमें यार इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आप जरूर चेक कर ले। उसमें क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की CGPA के अकॉर्डिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप अपनी ब्रांच को स्लाइड कर सकते हैं। सपोज आप बायोटेक में, तो अगर आपके CGPA वगैरह अच्छा आता है तो फिर आप उसके चांसेस आप इलेक्ट्रॉनिक्स EC या फिर CSE में आपकी जो है ब्रांच स्लाइड कर दिया। तो वो यार हर कॉलेज में यार अवेलेबल नहीं है, NIT त्रिची में नहीं है और NIT वारंगल में भी नहीं। तो यार मैंने इस बेसिस पे लिया था कि मैं यार वहाँ पे जाऊँगा और 1 साल अच्छे से मेहनत करूँगा, अपनी जो केमिकल से है वो मैं CSE या फिर EC यानी सर्किटल ब्रांच में कैसे ना कैसे पढ़ के वो ले आऊँगा। लेकिन जब यहाँ पर एडमिशन हो चुका उसके बाद पता चला कि ये इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन है वो यार इसी साल से यार ख़त्म कर दिया गया। तो यार जो ये चीज़ सोच रहे हैं ना इंटरनल स्लाइडिंग, तो वो आप हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक कर ले कि वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है तो यार आपके बल्ले बल्ले आप टॉप कॉलेजेस चुने और वहाँ पर अच्छी मेहनत करके बेहतरीन ब्रांच को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यार अब ये सारी बातों के बाद अब हम जानते हैं कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आप तो फालतू इधर उधर की बातें बता रहे हो, लेकिन ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यार ऐसे फैक्टर्स है जो आपको डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको कौन सा कॉलेजेस या फिर कौन से ब्रांच लेना है। अब हम यार बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है। तो चलिए यार उससे पहले यार हम समझ लेते हैं कि यार जोसा काउंसलिंग इसका एल्गोरिदम क्या है, ये मतलब किस तरीके से जो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सीट का अलॉटमेंट करती है। तो यार सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपने बहुत सारे मतलब लिस्ट वगैरह बनाई थी। जो ये एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से होता है कि वो सबसे ऊपर से स्टार्ट करता है। सपोज आपने NIT तिरची CSE भरा, ठीक है, तो उसने देखा कि नंबर 1 NIT तिरची CSE और आपकी रैंक देखा और उस NIT तिरची की अगर कट ऑफ्स के अंडर है तो फिर आपको वो चीज़ अलॉट हो रही होगी। अगर नहीं है उस कट ऑफ्स के अंडर लाई कर रही तो फिर वो दूसरे कॉलेज पे आएगी, उसकी जो दूसरी आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी होगी। सपोज NIT त्रिची का ECE भरा है तो फिर वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच कर रहा होगा, वो अगर मैच कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपको वो अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से यार ऊपर से नीचे आता जाएगा, आपकी रैंक को देखता जाएगा। वो जो एल्गोरिदम होता है रैंक और कॉलेज है जो आपने यानी जो आपने लिस्ट बनाई होगी सारे कॉलेजेस और ब्रांच की, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें अलॉटमेंट हो रही होती है। यार थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इसका जोसा का एल्गोरिदम क्या है ना। पर से जो आपने सारी लिस्ट भरी होंगी वो नंबर 1 से लेकर लास्ट तक जाता जाएगा और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपको मिल रहा होगा उसे वो अलॉट कर देगा, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि यार हमें लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है, कि हमें यार जितने भी ये टॉप कॉलेजेस हैं उनको एक बार लिख के उनका पूरा CSE लिख देना है, CSE ब्रांच को मतलब फिल कर देना है। जैसे NIT तिरची से लेके NIT जालंधर, NIT मिजोरम में जितने भी लोग NIT हैं सारे के सारे के हमें CSE ही भर देना है, या फिर कुछ ब्रांच में भी वेरिएशन करना है कि हमें CSE के बाद ECE भरना है, ठीक है। या फिर कितनी NIT जैसे टॉप NIT 5 है ना, टॉप NIT जैसे कि बात NIT तिरची, सूरतकल, राउरकेला, वारंगल और इलाहाबाद, इन सब की यार हम पहले CSE भरे या फिर ECE भरे, कैसे क्या भरे वो सब यार हम समझ रहे होंगे। तो उसके लिए यार मैं यार आपको पेन और पेपर की मदद से समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो अभी ये टाइप वगैरह नहीं है लेकिन वो भी सब हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो ठीक है यार, अपने पेन और पेपर लेकर शुरुआत करते हैं। तो अब यार हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग करना क्या है। तो बेसिकली यार हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी अपना NITs का प्रेफरेंस ऑर्डर है उसे एक बार माइंड में रखना है और जो ब्रांचेस का प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको भी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि सपोज आपकी जो टॉप 5 NITs होती हैं, NIT तिरची, NIT सूरतकल, NIT राउरकेला, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, ओके, NIT इलाहाबाद, तो इसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये सारी CSE वगैरह फिल कर देनी है। और ऐसा मत करना कि सपोज आपको CSE लेना है, आपकी रैंक भी ठीक ठाक है और आपने सारे जितने भी NITs होते हैं, जितने भी ट्रिपल IITs उनकी लाइन से आपने क्या कर दिया, सारे में CSE भर दिया, तो वो यार सही नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको जो अच्छे कॉलेजेस में आपको CSE की जगह ECE मिल सकता था, वो भी अच्छी ब्रांच होती, तो वो नहीं मिल पाएगी। तो आपने बिल्कुल समझदारी से करना है। NIT तिरची की ये सारी आपने ये क्या करी, आपने ये 5 टॉप NITs में आपने CSE ली, फिर आप उसके बाद इन्हीं टॉप 5 NITs में आप क्या करेंगे, ECE के लिए भर देंगे, ECE के लिए भर देंगे, ठीक है। और ये आपको जब समझना होगा कि आपको यार बेसिकली चाहिए कि आपकी ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, आपकी कॉलेज कौन सा होना चाहिए, तो उसको यार माइंड में बहुत ज़रूरी रखना है, ठीक है। और क्या होता है कि तो अपना जो अलॉटमेंट होता है किस तरीके से होता है कि वो पहले आएगी, इस वाली लिस्ट को चेक करेगी जो भी आपका फर्स्ट ऑफ प्रेफरेंस है, उसके बाद आपका कट ऑफ मैच करेगा, अगर मैच कर रहा है तो फिर आपको अलॉट हो जाएगा, अगर नहीं मैच किया तो फिर क्या करेगा, नीचे आता जाएगा इस तरीके से, है ना।
इस तरीके से आता जाएगा। तो सपोज आपको यार फर्स्ट राउंड में आपको NIT त्रिची का इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउट हुआ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउट हो जाएगा तो उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड में अगर आप तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड में जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो आपकी जो लिस्ट यानी आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट कितनी बची होगी, वो सिर्फ इतनी बची होगी। जो बाकी के नीचे की जो ये अपनी है ना, जो अपने ब्रांचेस भरी होंगी ना, बहुत सारी कॉलेज वगैरह, ये सारी अब कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको ये चीज़ मिल चुकी है। अब आप नेक्स्ट राउंड में ये जो ऊपर वाली चॉइसेस हैं इसमें आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई मुझे मिल जाए, है ना। तो ये नीचे की आपकी क्या हो चुकी है कि सारी कंसीडर नहीं की जा रही होगी। तो ये चीज़ बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपका किसी भी सीट का अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपने जितनी भी नीचे की आपकी ब्रांचेज या फिर कॉलेज वगैरह भरे होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया कि यार ऐसा नहीं करना है कि सभी कॉलेज की बिल्कुल टॉप ब्रांच भर देना है, NIT टॉप NIT से लेकर लोअर NIT तक, है ना। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल समझदारी से काम करना है और टॉप NIT की टॉप ब्रांच भरना है, ओके। तो इस तरीके से करना है। तो यार मैंने अपनी किस तरीके से काउंसलिंग करी थी तो वो भी मैं आपको जो पेज है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपने क्या NIT त्रिची लिया, ठीक है, इसकी CSE भर दी, फिर NIT लाइक सपोज आपको NIT त्रिची में ही जाना है तो आपने NIT त्रिची CSE भर दी, तो फिर NIT त्रिची का ECE भर दिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं NIT सूरत कल में भी जा सकता हूँ तो फिर वहाँ पर मैं CSE भर दिया। तो इस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टॉप किसी भी टॉप 5 NIT में CSE मिल जाए तो फिर आप इस तरीके से करें। तो इस तरीके से यार सबका डिफरेंस हो सकता है। सपोज किसी की बहुत लो रैंक आई है तो उसे क्या करना है कि यार तो उसे यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी है। ये यार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार किसी की अगर कम रैंक आई है, अच्छी रैंक आई है ना, यू कैन से लाइक 20,000 15,000 इस तरीके से रैंक आई है, तो उससे यार जाहिर सी बात है टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो उससे यार ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारी लिस्ट भर देना है, बहुत सारे कॉलेज बहुत सारे ब्रांच भर देना है। तो उससे यार आपके लिए नुकसान है, बाई चांस कहीं गलती हुई तो वो आप उसका खामियाजा भुगत रहे होंगे। आई होप यार अब यार इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आसानी से बना रहे होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप उसे यार कमेंट में बात कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में यार अपनी यार जो रैंक है और जो आप डिजायर्ड कॉलेज जो आप चाह रहे हैं उसको यार जरूर मेंशन करें। और वहाँ पर अगर आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कॉलेज मिल रहा होगा तो हम तुरंत वही रिप्लाई दे देंगे। अगर वहाँ पर कुछ नहीं डिस्कशन आप पे करना होगा कि अगर मैं आपको बताना होगा कि आप ये कॉलेजेस ले सकते हैं जो उसके अराउंड यानी सराउंडिंग में प्लस माइनस हो रहे होंगे, जो आसपास के कॉलेजेस होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए यार आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर इतनी सारी बातें तो हो नहीं सकती। तो आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन करें और वहाँ पर अपने कॉलेजेस ब्रांच वगैरह बनाएं और जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई उसको वहाँ पर जरूर सेंड करें ताकि मैं बताऊँ कि हाँ इसमें आप क्या इंटरचेंज वगैरह कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक यार सभी लोग ज्वाइन करें। वहाँ पर यार मैंने किस हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट अपनी बनाई थी लास्ट टाइम तो वो भी मैं आपको वहाँ पर पेज शेयर कर रहा हूँ। और जैसा मैंने बताया कि यार ये जितने भी अभी अपकमिंग डेज है ना, इसमें यार जल्द से जल्द आप इस चैनल को यार 1K होने में आप ही लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है कि आपको यार शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। जितने भी ज़्यादा लाइक्स होंगे तो उस हिसाब से वीडियो यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगी और आप ही हैं जो यार इस वीडियो को यार फैला सकते हैं। तो यार शेयर करें, उससे यार इसका रिकमेंडेशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे यार 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर उससे के बाद हम आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर है 500 का वो हम यार आपको हर एक बंदे का अपने पेज हर एक बंदे का लिख कर हम आपको सेंड कर रहे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में इतना यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।